बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। आज की वीडियो मूंजी की फसल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के हवाले से होगी। पहले तो ये समझना चाहिए, जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, और कुछ नए किसान हैं जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए बताना ज़रूरी है। हम अपनी मूंजी की फसल के ऊपर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या खादें इस्तेमाल करते हैं, इनमें दो तरीके की तकसीम है। एक बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा। ठीक है, अज्जाए कबीरा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाशियम है। ठीक है, यानी कि डीएपी, यूरिया और पोटाशियम अज्जाए कबीरा में शामिल होते हैं। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनमें जिंक है, कॉपर है, बोरान है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज़ है, मोलिडिनम है। इस तरह के काफ़ी छोटे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं। हर न्यूट्रिएंट्स की अपनी जगह पे एक अहमियत है। ठीक है, और पौधे की खिसलत होती है कि जब एक न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिला है तो वो पत्तों पर अब उसकी कमी को जाहिर कर देता है। फॉर एग्जांपल, पोटाशियम की कमी अगर आपके पौधों को है तो वो पत्तों को साइडों से, किनारों से जलाना शुरू कर देता है। ठीक है, इस तरह जिंक की भी, मैग्नीशियम की भी और दीगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी पत्तों पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, और उससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि ज़ैद तालीफ का जो अमल है वो मुतासर होता है और पौधों की सेहत मुतासर हो जाती है। इसलिए इनका ख्याल करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जिस न्यूट्रिएंट्स की हमारे खेत में, हमारी फसलों पर कमी ज़ाहिर हो रही है, वो उसकी डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने पोटाशियम नहीं डाला है या कम डाला है या नहीं ये सोर्स अवेलेबल हुआ है पौधे को, तो वो अपने पत्तों की किनारियां जलाना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे खेत में या हमारी फसलों पर पोटाशियम की डेफिशिएंसी ज़ाहिर हो रही है। ठीक है ना, पहले तो ये एक मतलब था, मैंने समझाया, ताकि हर किसान को जब तक बात समझ नहीं आएगी वो आगे कैसे उसके लिए इजी होगा। इसके बाद जो हमने किसान दोस्तों ने हमारी गुज़िश्ता वीडियो को देखा है, उसमें हमने खादों का एक शेड्यूल बना के दिया है और उसमें कुछ नई चीज़ें शामिल की हैं, जैसा कि एक बैक्टीरिया की सूरत में रिक्लेमर शामिल किया है, न्यूट्रिएंट्स की सुल्तान इस्तेमाल किया है, और उसके अलावा ह्यूमिक एसिड के थैले जो हैं 2 वो अप्लाई किए हैं। हट के ये 3 चीज़ें हमने इसमें लगवाई हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होगा और इस जो डेफिशिएंसी ज़ाहिर होंगी इनके ऊपर इनके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, मैं ये चीज़ भी आपको क्लियर करता चलूँ। जो हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सूरत में सुल्तान एक प्रोडक्ट अप्लाई किया है, इसमें 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट शामिल हैं और इसमें जिंक की भी एक ख़ास क्वांटिटी शामिल होती है। हमने इसके अलावा एक पैकेट जिंक का भी शामिल कर दिया। ये चीज़ हो गई। और दूसरी, हमने बैक्टीरियाज शामिल किए हैं। इन बैक्टीरियाज की अपनी एक ख़ासियत होती है। इसमें 2 ताकतवर बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, उसके अलावा एजोस्पाइरिलियम बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया है जो, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं। ये हवा से नाइट्रोजन को जम करते हैं। इसके अलावा इनकी ख़ास बात ये होती है, ये फास्फोरस, पोटाशियम और जिंक जैसी जो खादें हैं इनको फिक्स करके अपने अंदर महफूज कर लेते हैं और वक्तन फ़ौक्तन हमारे पौधों को अवेलेबल करते रहते हैं। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपने डाले हैं और यकीन है कि ये सोर्सेज 1 नंबर ही थे, तो फिर डेफिशिएंसी ज़ाहिर नहीं हो सकती। अगर फिर भी हो रही है तो इसका मतलब है कि पौधा इन सोर्सेस को हासिल नहीं कर पा रहा है। अगर पौधा हासिल नहीं कर पा रहा है तो फिर पौधे की जड़ों को देखना चाहिए। पौधे की जड़ों को देखें, अगर वो डैमेज हैं तब भी ऐसा मुमकिन है। तो इस काम के लिए हमने ट्राइकोडर्मा की एप्लीकेशन दे दी थी पहले। ठीक है, यानी कि हमने अपने फार्मूला में कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं अपनी तरफ से रहने दी जिससे आगे चल के हमारी फसल को डेफिशिएंसी ज़ाहिर हो। ठीक है ना, फिर भी अगर ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो जाता है,
तो उसके लिए हमारे पास फॉलियर सोर्सेज शामिल हैं। अगर आम तौर पे 2-3 डेफिशिएंसीज हमारी मूंजी की फसल पे आती हैं, जिनमें जिंक की डेफिशिएंसी है, बोरान की डेफिशिएंसी है, पोटाश की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा भी फास्फोरस, मैग्नीशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती हैं, लेकिन वो इतनी आम नहीं होती हैं। ये 3 जो मैंने जिक्र किए हैं ये ज़्यादा होती हैं। तो इन तीनों को कवरेज कर देने के लिए चिलेट जिंक है हमारे पास। हेडलैंड मल्टी इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है हमारे पास स्वात एग्रो का। इसमें 4 से 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें मैग्नीशियम भी शामिल है, बोरान भी शामिल है, जिंक भी शामिल है। इसके साथ चिलेट जिंक शामिल करें आप, 2 प्रोडक्ट हो गए। और तीसरा आप फॉलियर पोटाश जो है वो शामिल करें 1 पैकेट। तो इन तीनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर दें, किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी नहीं रहेगी आपकी फसलों पर। तो इसको आप एक मतलब ज़िम्मेदारी से अपनी फसलों पर एक स्प्रे करवा दें, इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की डेफिशिएंसी रह जाएगी, क्योंकि जो हमारा पीछे हमने शेड्यूल दिया खादों का वो खुद ही बड़ा पावरफुल था। और उसके साथ अगर ये आप शामिल कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह खादों के हवाले से, खुराकी मैनेजमेंट के हवाले से किसी किस्म की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद हम जो पेस्ट की मैनेजमेंट है, जो फंगल डिजीज़ की मैनेजमेंट है, बैक्टीरियल डिजीज़ की मैनेजमेंट है, इस पर हम अलग अलग से एक वीडियो देंगे और वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इजाज़त।